तो तमाम बड़े कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब क्या नीतीश कुमार जो हैं क्या गठबंधन एनडीए गठबंधन तोड़ के क्या तेजस्वी के साथ में आ सकते हैं, और तमाम तरीके के जो जिस तरह से उसके बाद में वो आक्रामक हुए, तो उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार से फैसला नहीं कर देना चाहते। अगर अभी से उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम ना बनाने का ऐलान कर दिया, सीएम फेस ना रखने का ऐलान कर दिया, तो ये उनको पता है कि नीतीश कुमार फौरन चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए पहले जो अभी सरकार में बने हुए हैं, सरकार में बने हुए रहना चाहते हैं, और आकर जब नजदीक चुनाव आ जाएगा तब कोई बड़ा फैसला लेंगे, जब नीतीश कुमार के सामने एक चेकमेट वाली पोजीशन ला करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस साल के अंत में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा पेचीदा और टक्कर का होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है, एनडीए की मौजूदा सरकार पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, और नीतीश कुमार को लेकर सीएम पद को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पेच फंसाती हुई नजर आ रही है, सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कतराती हुई नजर आ रही है। तो उससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में एनडीए से बड़ी बगावत कर सकते हैं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन उठाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव शुरुआती दौर से कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा से ही खुले हैं। लेकिन देखा गया किस तरह से सोमवार को जब बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ, बजट पेश होने के बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेता यहां कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर हमलावर रहे और तमाम मुद्दों को लेकर यहां उनको घेरते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं बिहार में सोमवार को विधानसभा में जो बजट पेश हुआ, उसके बाद जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, तेजस्वी यादव का आक्रामक तेवर दिखाना और आरजेडी के तमाम नेताओं का, विधायकों का, यहाँ महागठबंधन की तमाम दलों का यहाँ जिस तरह से जेडीयू और तमाम अन्य दलों को लेकर हमला करना और नीतीश कुमार पर निशाना साधना क्या दर्शाता है? क्या आने वाले समय में बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार अब फंसती हुई नजर आएगी? क्या एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? किस तरह से देखते हैं? देखिए, कल जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ, और उससे पहले भी ये भी देखा गया था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इशारों इशारों में बातचीत भी हुई थी। तो तमाम बड़े कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब क्या नीतीश कुमार जो हैं क्या गठबंधन एनडीए गठबंधन तोड़ के क्या तेजस्वी के साथ में आ सकते हैं, और तमाम तरीके के जो जिस तरह से उसके बाद में वो आक्रामक हुए, तो उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं करेंगे। यानी कि अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, अभी कोई जल्दबाजी होगी कहना पाना कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल जरूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार की खबरें राजनीति में होने को लेकर के आ रही हैं, और तेजस्वी यादव हमेशा से देखा गया जब से निशांत कुमार की खबरें आई कि वो राजनीति में आने वाले, उन पर तो नरम पड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है तो वो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए, बिहार के समीकरणों को समझना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर कई सारे दल प्रमुख दलों के भूमिका में है। यहाँ पर देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद में जेडीयू है, बीजेपी है, इसके अलावा पशुपति पारस की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और इस बार यहाँ पर जो है प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी के साथ में, जन स्वराज पार्टी के साथ में ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा जो अभी मायावती हैं, मायावती भी सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो इस बार के चुनाव में जरूर कोई पेचीदा मामला तो फंसने वाला है, लेकिन सबकी नजरें जो टिकी हुई हैं वो नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक का अगर देखा जाए 2005 के बाद में लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार ही है। चाहे आरजेडी के साथ में सरकार बनाई हो या फिर बीजेपी के साथ में सरकार बनाई हो, लेकिन यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में देखा जाए तो नीतीश कुमार ही रहते हैं। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं कि आखिर उनका अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि अभी देखा गया कि भागलपुर दौरे पर जब पीएम मोदी पहुंचे थे, तो उन्होंने किस तरह से लाडला मुख्यमंत्री कहकर यहाँ पर नीतीश कुमार को संबोधित किया था। उसके बाद में कहा गया कि अब नीतीश कुमार एनडीए में रहने वाले हैं, लेकिन नाराजगी सिर्फ एक है कि अगर एनडीए की तरफ से सीएम फेस नहीं बनाए जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार बगावत करेंगे। बस देखना यह है कि कब तक आखिर इस पर ऐलान होता है कि एनडीए का सीएम फेस कौन होने वाला है। अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम फेस रहते हैं
तो हो सकता है कि एनडीए के साथ में ही चुनाव लड़ें। लेकिन अगर उनको सीएम फेस नहीं बनाया जाता है या निशांत कुमार की राजनीति में लेकर अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसमें कोई दांव पेच फंसता है, तो फिर यकीनन यहाँ पर आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार जा सकते हैं और यहाँ पर एनडीए को झटका दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में सीएम चेहरा ना बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार बड़ी बगावत एनडीए गठबंधन के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं और आरजेडी का दामन थामते हुए जिस तरह से यहाँ सीएम बनने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं और महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव जो देखा जा रहा है, उससे अब ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार बगावत करके कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एनडीए के तमाम सहयोगी दलों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार एक मजबूरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वफा यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से एक तरफ तो जहां अमित शाह की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरों की बात करें, बड़े चेहरों की, वो यहां सीएम चेहरे को लेकर नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर दौरे पर जाते हैं तो लाडला सीएम कहकर संबोधित कर देते हैं। तो क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी में भी आपसी समन्वय की कहीं ना कहीं कमी है? क्या आपसी कोऑर्डिनेशन भी उनके अंदर नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते यहाँ दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं? किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपसी कलह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेता है वही सर्वमान्य होता है, तो आपसी कलह की बात तो यहाँ पर नहीं कह सकते। लेकिन वो लोगों को, अपने सहयोगियों को उलझा कर रखना चाहते हैं, वो कोई भी स्पष्ट फैसला नहीं कर देना चाहते। अगर अभी से उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम ना बनाने का ऐलान कर दिया, सीएम फेस ना रखने का ऐलान कर दिया, तो ये उनको पता है कि नीतीश कुमार फौरन चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए पहले जो अभी सरकार में बने हुए हैं, सरकार में बने हुए रहना चाहते हैं और आकर जब नजदीक चुनाव आ जाएगा तब कोई बड़ा फैसला लेंगे, जब नीतीश कुमार के सामने एक चेकमेट वाली पोजीशन ला करके छोड़ देंगे कि आपको हमारे साथ में ही रहना पड़ेगा। अगर आप उधर भी जाएंगे तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला और इधर रहेंगे तो तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी वो अपने साथ में रखकर मजबूर बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का लालच दे रखा था, मुख्यमंत्री बने हुए थे, सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है और देवेंद्र फडणवीस को कुर्सी सौंप दी जाती है। तो ऐसे ही शायद वो बिहार के अंदर भी कर सकते हैं, कोई सीएम फेस का ऐलान ना करके पहले चुनाव लड़े, उसके बाद में जो संख्या वाला है तो उसके आधार पर फिर ये तय करें कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी करने में जिस तरह से देरी कर रही है या यूं कहें कि टालती हुई नजर आ रही है, उससे नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कुछ जरूर यहां पर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर अगर नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर देते हैं तो एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को एक बड़ा झटका बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर पेच फंसाए हुए है, उसके बाद यहां आरजेडी से ऑफर आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी उलझा के रखने वाला सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो वाकई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान यहां बिहार विधानसभा चुनाव में होने का आसार दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार की तारीफ कर देते हैं, लेकिन अमित शाह हो या तमाम अन्य बड़े प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी के सीएम चेहरे को लेकर नीतीश कुमार को टाल मटोल करते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा नहीं घोषित होते हैं तो उससे बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या नीतीश लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।